नहीं है, नहीं थी पहले, और अब तो काफ़ी कुछ सीख गई हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे बहुत कुछ आता है। दोस्तों, ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ हमें हर पल सीखना होगा। आज भी हम सीखते हैं इस बिज़नेस को। सुरेखा मैम का 80 लाख रुपए पर मंथ का चेक आता है, लेकिन फिर भी वो स्टेज पे जाके क्या कहती है कि हम सीख रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग 2 दिन मीटिंग में जाते हैं, 4 दिन मीटिंग में जाते हैं और बोलते हैं अब मुझे सब कुछ आने लग गया है। दोस्तों, ये गलती मत करना। आज भी सीख रहे हैं, और मोदी केयर के बारे में आपको क्या बताऊं। जब आप इसको जीने लगोगे और इसको करने लगोगे, इसका मजा तो तभी आने लगेगा आपको। दिल से मोदी केयर को करो, दिल से लगा के मोदी केयर को करो, तब आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। दोस्तों, ये बिजनेस 1 2 3 साल का नहीं है, आपको इस बिजनेस को 5 साल देने होंगे। अभी भी हम इसको समय दे रहे हैं, हमें अभी 3 साल हुए हैं। 2 साल में आपको बिल्कुल हमारे जीवन का परिवर्तन दिखाई देगा। आपको इस बिज़नेस को 5 साल देने हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मीटिंग में बैठा है और सिर्फ इस मीटिंग को या फिर इस बिज़नेस को ट्राई करने के लिए आया है, वो आज इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाना। क्योंकि ये बिज़नेस ट्राई करने का नहीं है, ये बिज़नेस करने का है। अगर आप इसको लगातार करोगे तो इसके रिजल्ट आएँगे। ये नहीं 1 महीने किया, 6 महीने छोड़ दिया, फिर 2 महीने किया, 5 महीने छोड़ दिया। आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ऐसा कर रहे हो तो बिज़नेस को छोड़ देना। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ इस बिज़नेस की। हमने 3 साल किया है तो लगातार इस बिज़नेस को किया है। 1 साल तक हमारे कोई रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन हमें उम्मीद थी, हमें विश्वास था कि यहाँ से पैसा आएगा। आपके सामने आज हमारा अचीवमेंट है, निशा जी का अचीवमेंट है, बड़े-बड़े लीडरों का अचीवमेंट है। यानी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पैसा आता है। लेकिन जिस दिन हमने मोदी केयर को ज्वाइन किया था, दूर-दूर तक किसी का अचीवमेंट नहीं हुआ करता था। एक सुरेखा मैम को टीवी पे देख के ही मैंने बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया था। अब आप खुद देखिए, हमारे पास तो कोई आस-पास कोई ऐसा अचीवमेंट भी नहीं था जिसको हम देख के इस बिज़नेस को करते। लेकिन सुरेखा मैम को देखकर ही मेरे को ये अंदर से उम्मीद हो गई थी कि मैं भी इस बिज़नेस को कर सकती हूँ। और दोस्तों, चैलेंज हर बिज़नेस में चैलेंज आते हैं। मुझे ऐसा काम बता दो जिसके अंदर चैलेंज नहीं होते। आप अपने कोई से भी काम के, कोई यहाँ साड़ी का काम करता होगा, तो कोई कुर्ती का काम करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई जॉब पे जाता होगा, कोई कौन-सा काम ऐसा है जिसमें चैलेंज नहीं है? अगर जिसके चैलेंज नहीं आ रहे, तो दोस्तों समझ लेना वो बिज़नेस या फिर जॉब इतना ही पैसा देने वाली है। अगर हम इतना लेने आए हैं, तो हमें चैलेंज भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बहुत से लोगों ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मेरा विरोध किया, मेरे भाई ने मेरा विरोध किया, मेरे साथ वो आज भी जॉइन नहीं है, मेरे आस-पड़ोस भी मेरे साथ आज भी जॉइन नहीं है, मेरा एक भी रिश्तेदार मेरे साथ जॉइन नहीं है, फिर भी इस बिज़नेस में मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। अगर आप सोच रहे हो मेरी मासी मना करती है, मेरी बुआ मना करती है, मेरे पापा मना करते हैं, तो दोस्तों, आप अगर उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे, तो बैठे ही रह जाओगे, क्योंकि इस बिज़नेस की फितरत ही यही है कि परिवार के आपके साथ नहीं आएँगे। क्यों? आज से पहले हम कोई काम करते थे, तो क्या परिवार हमारे साथ इंक्लूड था जब ही हम सफल थे? आप खुद बताइए। तो आप खुद सोचिए, बिना परिवार के भी ये बिज़नेस चलता है। दोस्तों, मात्र 6 लोग चाहिए आपको इस बिज़नेस में। 6 केवल 6 लोग इस बिज़नेस में आपको सफल बनाएँगे, लेकिन आपको बात 60 लोगों से करनी पड़ेगी। तब आपको वो 6 लोग मिलेंगे। वो 6 लोग जो आपको इस बिज़नेस में सफल बनाएँगे, उन्हें आपको ढूँढना होगा। अगर एक व्यक्ति से बात करी और वो मना कर रहा है और आप घर आके बैठ गए हो, तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब बिज़नेस वहीं रुक चुका है। आपको डेली लोगों से बात करनी होगी, डेली लोगों से बात करनी होगी। चैलेंज दोस्तों मेरे साथ इतने आए हैं, आपको मैं बता नहीं सकती। आप लोगों के साथ तो कईयों के तो फिर भी इतना विरोध नहीं होता होगा। मेरे तो घर में इतना विरोध हुआ है, डेली हमारे घर में लड़ाई हुआ करती थी। जैसे मैं मीटिंग में जाती, घर में आके मेरी लड़ाई होती थी। मैं खाना भी नहीं बना पाती थी, खा भी नहीं पाती थी। आज जो मेरे हस्बैंड जो आपको मेरे साथ दिखाई देते हैं, एक टाइम 1 साल तक वो मेरे साथ विरोधी थे। मतलब सबसे ज़्यादा विरोध मेरा उन्होंने ही किया है, लेकिन मैं चाहती तो उनको देखकर छोड़ सकती थी इस बिज़नेस को। लेकिन मैंने क्या सोचा कि जिसने मेरा सबसे ज़्यादा विरोध किया है यानी हस्बैंड, इन्हीं को क्यों ना मैं मीटिंग में ले जाऊँ। तो मैंने इन्हीं का दिमाग सेट किया और आज मेरे साथ ये बिज़नेस में मेरे साथ तेज़ी से दौड़ रहे हैं। तो अगर आप
सोच रहे हो मेरी बुआ मना करती है, मेरी नानी मना करती है, मेरी मौसी मना करती है, मेरा पति मना करता है, मेरी पत्नी मना करती है, तो उनको समझाओ। और फिर भी नहीं समझे, आपका सपना बहुत बड़ा है, उसे आप ही पूरा करोगे, कोई पड़ोसी पूरा नहीं करेगा। अरे मैं तो ये पूछती हूँ, अगर घर में 10,000 की भी जरूरत पड़ती है तो मांग के देखो उस बुआ और मौसी से, क्या वो दे देगी आपको? क्या देगी वो आपको? या फिर वो रिश्तेदार जो आज आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं हो रहे और आपको ज्ञान देके जा रहे हैं, मांग के देखो उससे 20,000 रुपए, क्या वो दे देंगे? हमें हमारी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, हमें खुद को ही आगे बढ़ना होगा। हमारे सपने हैं तो पूरा भी हम ही करेंगे, ना कि कोई पड़ोसी। और ये बिजनेस सारा होगा यहाँ से, माइंड से, आपको सोच से, आपकी सोच को एनी टाइम पॉजिटिव रहना होगा। जिस दिन मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था उसी दिन सपने पल गए थे, और मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने यूट्यूब पे इस बिजनेस को सीखा नहीं। उस वक्त इतने चैलेंज हुआ करते थे, यहाँ धूप पे एक्टिवा में, धूप कड़ी धूप की जून के अंदर एक्टिवा लेकर वहां जाया करती थी सोडाला मीटिंग अटेंड करने। आज तो आपके घर चलकर मीटिंग आ गई है, तब भी आप नहीं सीख रहे और तभी भी आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य आपका नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, मोदी केयर हमारे जीवन में तो आ गया है, यानी भगवान ने आपको एक रास्ता अमीर बनने का दे दिया है। अगर आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, आप नहीं उसको संभाल पा रहे हो, तो इससे बड़े अभागे और कौन हो सकता है। इसलिए आपके सामने सफलता आपके सामने है, यानी हम इस बिजनेस में सफल हुए हैं। बहुत से लोग आपको ज्ञान देंगे कि कुछ नहीं होता इस बिजनेस में, कुछ ही नहीं रखा। उनकी या तो उनकी बात मान लेना, या फिर सफल लोगों के बीच में बैठ के उन लोगों को देख लेना जिससे यहाँ अचीवमेंट हुआ है। इतना सरल बिजनेस है, थोड़े दिन आपको सीखना होगा, कठिनाइयां आएगी, चैलेंज आएंगे, लेकिन जब आप करने लगोगे तब देखना ये धीरे 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 चक्का आपका ऐसा घूमेगा, ये पैसों की बारिश करने लगेगा। जैसा कि लॉकडाउन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, व्यापार खत्म हो गए, लेकिन आप खुद सोच सकते हो, आज मोदी केयर जिसने किया उसके घर में पैसे ही पैसे आए लॉकडाउन में भी। अब इससे बढ़िया व्यापार और कौन सा हो सकता है, आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको इस बिजनेस में 5 साल लगातार चलना है, तब आप अमीर बनोगे। ये बिजनेस ऐसा है जो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाएगा, लेकिन बीच में होशियारपुर बहुत सारे स्टेशन आएंगे, उसमें उतरने की कोशिश मत करना। अगर उसमें उतर गए, होशियारी अपनी लगा ली, तो आप इस बिजनेस में अमीर बनने से रह जाओगे। और दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मोदी के ज्वाइन कर लिया, घर से बाहर निकल रहे नहीं है, लोगों से बात कर रहे नहीं है और पैसा छन छन बरसेगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक काम मिला है आपको, जो आपको अमीर बनाएगा, आपके सपने पूरे करेगा। काम आपको ही करना होगा। जैसा कि मैंने लगातार इस बिजनेस को किया और आज भी कर रही हूँ, दिल से लगा के कर रही हूँ, बहुत खुशी के साथ कर रही हूँ, मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने में। अगर जिस दिन आपको इस काम को करने में मजा आ गया, तो आप देखना आपकी सफलता कैसे होगी। सिस्टम से चलो, अपलाइन का कहना मानो। अपलाइन आपका इस बिजनेस में गुरु है, वही आपको आगे लेके जा सकता है। बाकी आपको ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कोई आपको आगे बढ़ाता हो, लेकिन यहाँ पर आपको साथ देने वाले इतने लोग बैठे हैं। कुछ भी नहीं है इस बिजनेस में, मात्र लोगों से बात करते जाओ, डेमो प्लान दिखाते जाओ, लोगों से बात करते जाओ, डेमो प्लान दिखाते जाओ, रिजल्ट आपका अपने आप आएगा। कोई ना करेगा, कोई हाँ करेगा, परवाह मत करना। भगवान देख रहा है आपको कि आप अपना कर्म कर रहे हो। आपको वो 6 डायमंड जिसको आपको ढूंढने थे, वो आपकी झोली में अपने आप भगवान दे देगा। मुझे खुद को नहीं पता था, मेरे परिवार के एक भी व्यक्ति इस बिजनेस में नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, आस पड़ोस के लोग नहीं है, फिर भी मुझे मेरे डायमंड मिल चुके हैं। अब आप खुद देखिए, ये बिजनेस सोच से होगा। आप सोचना शुरू करो, चक्का अपने आप घूमने लगेगा। तो बिजनेस यही कहता है, लगातार चलो, काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, काम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, सफलता आपको मिलनी ही है, लेकिन आप चलोगे जब होगा। परवाह मत करना, कोई ना करेगा, कोई हाँ करेगा, ये बिजनेस का रूल है। अरे मेरे को ये बताओ, अगर आप हर एक व्यक्ति को बोलो कि वो मोदी केयर कर ले और वो तुरंत ज्वाइन हो जाए, तो पूरी दुनिया मोदी केयर करने लग जाएगी, तो बताओ और काम कौन करेगा? सृष्टि इधर उधर नहीं हो जाएगी, यानी दुनिया इधर उधर डगमगा नहीं जाएगी। इसलिए कुछ लोगों का मना करना भी जरूरी है।
क्योंकि अपनी सृष्टि तालमेल बना के चलती है। इसलिए ये मत सोचना कि हर कोई मोदी केयर करेगा, लेकिन अगर आपने सोच लिया मोदी केयर में सफल होना, तो भगवान आपको सफल जरूर बनाएगा। तो ठीक है भैया, आज के लिए हाँ भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक दो टॉपिक पे और बात करना चाहता था। बिल्कुल मैं ये करो भैया। जानना चाहता हूँ तो कि डेमो किट की अपने बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि कई लोग क्या है कि बिना डेमो के ना बिजनेस प्लान या फायदे बताते हैं और भी बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा आप इस चीज पर सबको डेमो बताएं। किट की इम्पोर्टेंस मैं आपको इतनी बताऊंगी जितनी कि आप एक युद्ध में जा रहे हो और अपनी तलवार घर छोड़ के जा रहे हो। अगर एक व्यक्ति बिना तलवार के युद्ध में युद्ध लड़ने जाएगा तो वो हार के आएगा, ये आपको भी पता है। यानी कि आज एक इलेक्ट्रिसिटी वाला ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी सही करने आया और अपने औजार छोड़ के आ जाए तो वो कर पाएगा? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो बिना औजार के अपना काम कर सकता है? तो मोदी केयर में हम इतने शहाणे कैसे बन जाते हैं कि हम बिना औजार के मोदी केयर लोगों को बताने लग जाते हैं और लोग हम सोचते हैं कि बस हमारे कहने से वो मोदी केयर में ज्वाइन हो जाए। नहीं, ये दुनिया प्रूफ चाहती है। आज हमारे घर में करोड़ों रुपए की फैक्ट्री समीर मोदी जी ने लगा दी है, खरबों रुपए की, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है। फैक्ट्री का माल वो बनाते हैं, अकाउंटेंट उन्होंने रख रखे हैं, सीए उन्होंने रख रखे हैं। हमें करना क्या है? यानी कि हमें तो सिर्फ प्रमोट ही तो करना है। और प्रमोट कैसे होगा? डेमो दिखा के। अगर आप डेमो नहीं दिखा रहे हो, आज आपके घर में मैं तो आपसे पूछती हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए की साबुन की फैक्ट्री लगाते तो आप क्या डेमो करके दिखाते कि नहीं दिखाते? तो ये सोचते क्यों नहीं हो कि मेरे ही पैसे इस बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं? आज सोचो, 500 से भी ऊपर के प्रोडक्ट मोदी केयर बना रहा है। आप लगा के तो देखो, इतनी फैक्ट्री कितना खरबों रुपए लगता है। आज हमारा नहीं लगा तो क्या हुआ? किसी ना किसी का तो लगा है इसमें पैसा। तो वो जब इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जब स्टेज पे टीवी में आपको डेमो करके दिखा सकती है, एक ऐश्वर्या राय बाथ टब में नहा के दिखा के जा सकती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स है, तो फिर हमको कौन सी शर्म आती है? मुझे तो बड़ा मजा आता है डेमो करने में। और आज मैं चाहूं तो मेरा चेक दिखा के, मेरे अचीवमेंट दिखा के, मेरी गाड़ी दिखा के मोदी केयर में लोगों को ज्वाइन करा सकती हूँ। लेकिन नहीं, आज भी एक न्यू प्रोस्पेक्ट के सामने हम जाते हैं तो वही वो 4 डेमो जो आज से पहले हम करते आ रहे थे, वो डेमो हम जरूर करके दिखाते हैं। और लोग सोचते हैं बस मैंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया और मैं बातों से ज्वाइन कराता जाऊं। सिस्टम फॉलो करना होगा। अगर जो व्यक्ति सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, उसको आउट होने में भी टाइम नहीं लगेगा। आज आज समीर मोदी जी कहते हैं कि अपनी टीम में बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे मनोज मलिक जी सर है। मनोज मलिक जी सर 14 लाख रुपए पर मंथ का उनका मोदी केयर से आता है। वो बोलते हैं मैं आज भी लोगों को बिना डेमो के बात नहीं करता। अब वो क्या अपना 14 लाख रुपए दिखा के लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते? लेकिन वो भी डेमो दिखाते हैं। जब सोचो, ये 2 गिलास हिलाने से, 2 स्टेरिक्लीन हिलाने से, साबुन हिलाने से हमारे घर में करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो हमें किस बात की शर्म? हमें ये काम पहले करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, आप कितनी बक 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 कर लेना, व्यक्ति समझ में नहीं आएगा और 2 मिनट का डेमो दिखा देना, वो सामने वाला तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ये हमारा एक्सपीरियंस है 3 साल का। तो आप खुद सोच सकते हो कि बिना डेमो के अगर आप बात कर रहे हो तो आप बिजनेस में लेट हो रहे हो और पीछे हो रहे हो। आज भी हमारे 3 डेमो किट तैयार है। आपको हमारे बारे में क्या बताऊं? आप कई लोग जानते हैं कि हमारा ज्वेलरी का काम था, सोना चांदी का काम था हमारा। हमारे शोरूम के अंदर हमने डेमो किट रख रखा था। हर कोई कस्टमर आता और हमारा काउंटर था, उसके नीचे हमारे सोना चांदी का सामान हुआ करता था और काउंटर पे हम साबुन और पेस्ट और स्टेरिक्लीन का डेमो दिखाते थे। बताओ, हमने ये भी नहीं देखा कि हम ज्वेलरी के शोरूम पे बैठे हैं, सोना चांदी का हमारा सामान रखा है, उसके बाद भी हमने इंपॉर्टेंस मोदी केयर को दी। वहां हमको शर्म नहीं आई तो फिर हमें क्या दिक्कत थी? मोदी केयर को लोगों को शर्म, किस बात की शर्म आती है हमें? तो डेमो किट इतना इंपॉर्टेंट है। आज हमने ज्वेलरी के शोरूम को बाइंड अप कर दिया और फुल टाइम मोदी केयर में है। ये है पावर मोदी केयर की। हमें समझ में आ चुका है कि ट्रेडिशनल जो मार्केट था, जो काम कर रहे थे, वहां हम लॉस में ही थे। आज इतने साल काम करके देख लिया तो भी रिजल्ट 0 है और मोदी केयर को 3 साल कर लिया तो रिजल्ट आप प्लस में है।
आप खुद देख सकते हो। अगर आप डेमो बिना बात कर रहे हो तो आप खुद जिम्मेदार होंगे मोदी केयर में विफल होने की। आप खुद जिम्मेदार होंगे, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और फिर हम मार्केट में फैलाते फिरेंगे कि मोदी केयर में कुछ होता नहीं है, कुछ आता नहीं है। ज्वाइन तो मैंने भी किया था 3 साल पहले, 4 साल पहले। अरे कितने डेमो दिखाए थे ये बताओ आप। जितने ज्यादा डेमो आप दिखाओगे, सुरेखा मैम आप यूट्यूब पे जाके लाइव देख सकते हो, वो भी डेमो करती है, जबकि 80 लाख रुपए महीने आते हैं उनके। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि डेमो की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है भैया। हाँ थैंक यू भाभी। और एक और क्वेश्चन था मेरा कि कई लोग ने बोलते हैं मीटिंग में आते हैं डेली, वही तो डेमो होता है, तो मीटिंग को लाइटली ले जाते हैं कि ठीक है आज भी वही डेमो होगा, वही प्लान हो रहा है, बीच में छोड़ जाते हैं। या फिर सोचते हैं कि हमें तो आता है तो हमें रोज मीटिंग में आने की क्या आवश्यकता है। और जो नए प्रोस्पेक्ट जिन्हें ज्वाइनिंग कराते हैं उन्हें ज्वाइनिंग करा के फ्री हो जाते हैं कि ठीक है उसे मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। तो एक बार मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मीटिंग में डेली खुद के आने की और उन नए लोगों को लाने की क्या इंपॉर्टेंस है। जो व्यक्ति ऐसे बोले ना, तो भैया उनको बोला करो कि अब की बार आप पूरी प्रेजेंटेशन दोगे और आप ही डेमो प्लान दिखाओगे। उनको खुद के हाथ कांपने लग जाएंगे, क्योंकि क्या होता है हम सोच रहे हैं हमें सब कुछ आता है, और जब करने की बारी आती है तो हमारे हाथ धूजने लग जाते हैं। हम क्या, अगर हम डेमो प्लान बार बार देख रहे हैं, तो जिसको नहीं भी आ रहा ना, उसको सुन के उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारा कुछ बिजनेस प्लान डेमो सब सेट हो जाएगा। तो अगर आप 2 बार देख के अगर मोदी केयर में ज्वाइन अब सोच रहे हो कि मुझे डेमो आता है, मुझे प्लान आता है, तो नेक्स्ट नंबर उसी का ले लेना भैया, कि अब की बार मैं तो बैठूंगा और सारी प्रेजेंटेशन आप ही देना। उसको खुद को पता चल जाएगा मुझे कितना आता है। ठीक है भाभी। और डेली है ना कई मतलब जो नए लोग होते हैं ना, जिनको ज्वाइन करा दिया, शॉपिंग हो गई, उनको भी मीटिंग में क्यों बैठाते हैं। मैं कहता हूँ बार बार कि जितने नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उन्हें भी मीटिंग में लेकर आओ ताकि वो भी सीखे। तो एक बार इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ बताएं। देखो हमारे बिजनेस की जान, आज जैसे किसी चीज का खाना होता है ना, वैसे हमारी बिजनेस की जान सिर्फ मीटिंग ही है। अपनी इस बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा मीटिंग होगी उतनी बड़ी सफलता होगी। सुरेखा मैम को क्या जरूरत पड़ गई लॉकडाउन के अंदर डेली सेशन लेने की? उसको क्या, उनको क्या जरूरत है मीटिंग करने की? वो फिर भी उसको, उनको पता है कि मीटिंग करना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने 11 बजे का सेशन लिया कि नहीं लिया? आप खुद बताइए। तो फिर हम कैसे भूल जाते हैं? आप अगर मीटिंग में बैठ रहे नहीं हो, तो फिर नेक्स्ट जब आपकी टीम बन जाएगी तो आप कैसे मीटिंग ले पाओगे? तो आज तो आपको लीडर सिखा रहा है, कल को लीडर इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी, हो सकता है फिर आप बोलो कि मुझे सिखाओ। लीडर के पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि फिर वो आपको सिखा पाएगा। तो जितनी जल्दी लीडर का ज्ञान अभी ले पा रहे हो ले लो। बाद में लीडर के पास समय नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी रफ्तार बनाए हुए है, वो तो डेली मीटिंग कर रहा है, उसकी टीम तो मल्टीप्लाई हो रही है, और आपका स्थान कहाँ रह जाएगा वो आप खुद सोच सकते हो। तो आप अगर मीटिंग में नहीं बैठ रहे हो, ट्रेनिंग में नहीं बैठ रहे हो, तो आप अपना लॉस कर रहे हो। क्योंकि लीडर तो, यानी कि जो सतीश जी सर मान लो आपके लीडर है, वो तो डेली डेली मीटिंग कर रहे हैं, वो तो करते जा रहे, उनकी टीम बढ़ती जा रही है। एक दिन वो क्राउन भी बन जाएंगे, एक दिन जीबीडी भी बन जाएंगे, और आप 7% पे हो। फिर आप सतीश जी से टाइम लोगे कि सर हमें डेमो प्लान दिखाओ, सिखाओ। सतीश जी के पास इतना समय नहीं होगा कि वो आपको डेमो प्लान सिखा पाएंगे। तो अभी जो सतीश जी की रफ्तार पकड़ रखे हैं, तो उनकी उंगली पकड़ लो, उनके बहाव में बह जाओ, आपकी भी सफलता उनके साथ साथ हो जाएगी। ये मेरे साथ हो चुका है। बहुत सारे लोग बाद में आए कि अब हमें सिखाओ, हमें तो आता ही नहीं है, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम क्या करें बताओ। तो इसलिए डेमो प्लान जरूर करना है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जरूर बैठना है। आज भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है, एक मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को नहीं छोड़ते हैं। और देखो अगर आप सोचो कि मैं नहीं बैठूं और मेरी टीम बैठ जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी टीम आपको ढूंढती है मीटिंग के अंदर कि मेरा लीडर जो बिठाने वाला है वो बैठा है कि नहीं बैठा है। तो आज आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, तो आपकी टीम के लिए आपको मीटिंग में बैठना होगा। ठीक है। ठीक है भाभी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बात पूछा था मैं कि सभी लोग ऐसे बोलते हैं पहले तो है ना हम
1 to 1 घर जाके मीटिंग कर लेते थे, लेकिन अभी हमें लोगों को जूम पर इनवाइट करना होता है। तो हम नए लोगों से कैसे बात करें और उन्हें कैसे जूम पर इनवाइट करें ताकि है ना उन्हें डेमो प्लान कर सकें। तो थोड़ा ये सा नए लोगों को इनवाइट करने के बारे में ना बताओ। देखो, नए लोगों को में इनवाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो हमने यूज किया है, आप सामने वाले का पेन पकड़ो, है ना? पेन पकड़ के सामने वाले को प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट जरूर आएंगे। देखो, कई बार क्या होते है, कई लोग प्रोडक्ट यूज करते करते इस बिजनेस में लीडर बन जाते हैं। आप उसकी कमी महसूस करो, किसी का सर दुखता हो, किसी के मोटापा हो, किसी के मान लो किसी के बाल झड़ते हो, आप तुरंत उससे बात करो, अच्छा आपके बाल झड़ते हैं, आपको है ना मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बताऊंगा जिससे आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, तो सामने वाला जरूर इंटरेस्ट लेगा। कई लोगों को हो सकता है पैसों की नीड हो, तो आप उनको बता सकते हो कि आप जो काम कर रहे हो उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता सकता हूँ, पार्ट टाइम करके भी आप 10, 15, 20 हजार रुपए साइड में आराम से कमा सकते हो। यहाँ पर कोई लागत नहीं लगानी होती है, कोई आपको टाइम ज्यादा देना नहीं होगा, डेली का 1 घंटा देना होगा। तो वो सामने वाला जरूर पूछेगा, अच्छा अच्छा ऐसा कौन सा काम है। देखो, फिर उनको क्या बोलना है, ज्यादा नहीं बताना है फोन के अंदर कि भाई ऐसे है, मोदी केयर है, आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं, आपको ये करना है। फोन के अंदर कुछ नहीं बताना है। उनके लिए क्या बोलना है, शाम को हमारा एक सेशन होता है इसके बारे में, तो मैं आपको उसके अंदर इनवाइट करता हूँ, आप उसके अंदर आना और देखना आपको कैसा लगता है। बस इतनी सी बात पूछना, और फिर उसको फोन करके ये जरूर पूछ लेना, अच्छा जो आप शाम को आने वाले हो, अगर आप किसी कारण नहीं आ पाओ तो क्या आप मुझे फोन करके बता दोगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ हाँ बता दूंगा। तो इसका मतलब अगर नहीं आ रहा तो भी आपकी बात होगी, अगर आ रहा है तो भी आपकी बात होगी। और आके जब आप चेक करा करो उसको, मतलब अपने ये पार्टिसिपेट है उसके अंदर चेक करो क्या मेरा बंदा बैठा है कि नहीं बैठा। फिर आप उसको कॉल करो, अरे अरे आप आए नहीं, हो सकता है नया व्यक्ति हो भूल जाए, अरे आप आए नहीं, वो सेशन चालू हो गया, आपका छूट जाएगा, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो ऐसा करके उसको तुरंत जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करा के उसको इनवाइट करो। हम तो यही करते हैं, ऐसे करते करते मैंने बहुत बड़ी टीम जूम से बढ़ा ली। ठीक है, हाँ ठीक है भाभी, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हाँ हो मैं तो भी ये आप चाहता हूँ उनको एक अनम्यूट कर लो। क्वेश्चन का थोड़ा सा, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आज हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ हैं, तो हैंड रेज करें, किसी को भी क्वेश्चन है। हाँ मधु, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मधु, अपने आप को अनम्यूट करो। मधु मैंने अनम्यूट कर दिया, तब तक एक कैलाश आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मोदी के मोन, हाँ कैलाश जी बोलिए। हाँ मैम, आपने जो बताया जैसे जूम पे जब हम इनवाइट करें नए प्रोस्पेक्ट है, तो अगर सपोज उसके बारे में हमें जानते नहीं कि हम अगर फोन पे बात कर रहे हैं, तो जूम पे इनवाइट करने के लिए नए प्रोस्पेक्ट को हम पहले हेल्थ रिलेटेड उससे बात करें या बिजनेस के बारे में बात करें जूम पे इनवाइट देखो, करने के लिए? सामने वाले का पेन पकड़ रहा है, अगर वो बीमारी से परेशान है तो आपको हेल्थ का यूज करना है, वो पैसों से परेशान है तो आपको उसको मनी दिखाकर इस बिजनेस में बुलाना है। वो आप सामने वाले का पेन पकड़ोगे, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सामने वाले की नीड पकड़ लो कि भाई उसको क्या जरूरत है, तो उस जरूरत के हिसाब से आप सामने वाले को इनवाइट करो। क्या पता वो बीमारी से परेशान हो, अगर उसको पैसा पैसा करेंगे तो उसको वैसे चिड़चिड़ी हो जाएगी कि मैं तो वैसे तबीयत खराब हो रही, पैसे 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 कर रहे हैं। तो आप उसकी पेन पकड़ के बुलाओ, पेन पकड़ के, अरे आपके पैर में दर्द होता है, अच्छा अच्छा चलो एक इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको एक है ना मीटिंग में इनवाइट करता हूँ, उसमें ना इसी तरीके के इलाज बताया जाता है, आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी, पैर में दर्द भी खत्म हो जाएगा। आप एक काम करो, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके साथ साथ आप एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ, एक फटाफट मीटिंग होस्ट करके उसको एंट्री लेना सिखा दो कि देखो यहाँ से म्यूट होता है, यहाँ से अनम्यूट होता है, ऐसे करने से क्या होगा,
उसको पता लग जाएगा। फिर आप जैसे लिंक भेजोगे ना, फिर आप उसको कॉल करके बोलना कि मैंने आपको लिंक भेजा है, आप जल्दी से उसमें आ जाओ, तो वो क्या तुरंत आ जाएगी, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया। ओवर होने वाली है, एक का ना 5 मिनट का हम और सेशन करेंगे, तो सभी लोग एक बार वापस लॉग इन कर लें ताकि किसी का कोई क्वेश्चन तो पूरा हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन को आप कंटिन्यू रखिए। कैलाश जी, आपका एक क्वेश्चन था, वो कंटिन्यू रखिए। तो यस मैम। हाँ मैम, एक चीज बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन एक मेरा सवाल और है। जो मेरे कुछ डाउनलाइन है वो आउट ऑफ जयपुर रहती है, अच्छा। तो उनके लिए फर्स्ट टाइम है, वो उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया, सामान भी ले लिया। अब उनको कैसे उनको मैं सिखाऊं कि जूम पे इनवाइट करने के लिए वो अपने लोगों से कैसे बात करे, या क्या मुझे करना चाहिए उनके साथ में? फोन पे सिखाओ, फोन पे ही सिखाना होगा। आप उनको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाओ। सबसे पहले ज्वाइनिंग करते हैं तो सामने वाले को ज्वाइनिंग लगाना सिखाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा तरीका बता रही हूँ, मैंने कैसे बिजनेस बूम किया। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे उसकी ज्वाइनिंग लगाती हूँ, उसके हाथों से ज्वाइनिंग लगवाती हूँ, है ना। मेरा फोन पकड़ा देती हूँ कि भाई तुम ज्वाइनिंग लगाओ। जिससे क्या होता है, उसको इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई ज्वाइनिंग लगाना, कैसे ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, यानी कि वो आगे और पूछेगा। अच्छा, फिर मैं उसको बोलती हूँ, यहाँ आप चेक देखना, यहाँ आपका नेटवर्क दिखाई देगा। आपको क्या करना है, जैसे कोई नया प्रोस्पेक्ट आता है, उसको आपको रजिस्टर पे जाके कैसे ज्वाइनिंग लगाना है, तो उस व्यक्ति को इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है ना। तो अब आपके साथ वो व्यक्ति परचेजिंग भी कर चुका है, ज्वाइनिंग भी कर चुका है। अब आपको क्या करना है, उसको फोन करके आपको स्क्रीनशॉट लेके अपनी दोनों एप्लीकेशन भेजनी है कि एक तो आप मोदी केयर ऐप डाउनलोड कर लो, एक कनेक्ट मोदी केयर डाउनलोड कर लो। तो वो पूछेगा अच्छा वो कौन सी ऑफिशियल कौन सी ऐप है, और कनेक्ट क्या काम करती है, वो क्या काम करती है, वो जरूर पूछेगा। देखो, ज्यादा भाषणबाजी करने की बजाय उसको सिखाने पे फोकस करो, है ना। ज्यादा वो व्यक्ति सीखता है ना, तब उसको समझ में आता है ये बिजनेस आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, दोनों एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेके उसको सेंड करना है कि कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। फिर उसके बाद उसको बोलना है, आप अच्छा एक मोदी के डाउनलोड हो गई, उसको स्लाइड करो, आपके पास एक एमसीए नंबर और पासवर्ड आया होगा। तो बोले हाँ मैसेज आया है। अब आप क्या करो, उस एमसीए नंबर को एमसीए नंबर जगह लगाओ, पासवर्ड की जगह आप पासवर्ड लगा दो। तो पासवर्ड लगा के बोल देगा हाँ लग गया। उसके बाद बोलना रिमेम्बर कर दो, और उसके बाद आप साइन इन करो, है ना। तो वो व्यक्ति करेगा, मैडम ऐसे होगा, सर ऐसे होगा, तो बोले हाँ हो गया। फिर उसके बाद अब आपका नाम दिखाई दे रहा होगा, बोले हाँ, चलो ये तो आपकी बिजनेस ऐप है ना। अब आपको क्या करना है, डेस्क बोर्ड पे जाना है। डेस्क बोर्ड पे आप देखो आपके 7% बीवी चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए, तो बोलेगा हाँ बीवी चढ़ गए, पॉइंट दिखाई दे रहे। अब मुझे स्क्रीनशॉट लेके दिखाओ, तो वो स्क्रीनशॉट भेजेगा। अब हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। फिर उसके बाद अब एक कनेक्ट मोदी के डाउनलोड करो। तो कनेक्ट मोदी के डाउनलोड करने के बाद उसको बोलो कि इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक आ रहा है अपने डीपी देखने का तरीका कि डीपी कैसे देखी जाती है। तो वो बोलेगा हाँ कौन सा है, फाइंड स्टोर पे जाओ, क्लिक करो, फाइंड स्टोर खुल गया, तो बोले हाँ खुल गया। इसमें देखो सारे स्टेट दिखाई दे रहे होंगे, बोले हाँ दिखाई दे रहे हैं। आपके नियरेस्ट कौन सा स्टोर है, कौन सा शहर है, तो उसको क्लिक करवाओ और उसको बोलो आप पिन कोड नंबर डालो, आपके बगल का स्टोर आ जाएगा। तो बोलेगा अरे वाह ये तो बहुत आसान है। उसके बाद उसमें दिखाई दे रहा होगा कि डेमो कैसे देखे जाते हैं, उसको डेमो की आदत डाल दो। आपको डेली इसके अंदर डेमो देखने हैं। ऐसे करने से क्या होगा, उसको ऐप चलानी आ जाएगी और उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसको स्टोर देखना आ गया, प्रोडक्ट की नॉलेज मिलने लग गई और उसको ऑफिशियल ऐप चलाना आ गया। अब जैसे किसी की ज्वाइनिंग आती है उसके हाथों से करवाओ। आप क्या करो, मैं तो क्या करती हूँ, स्क्रीन शेयर को वो ऑप्शन आता है ना अपने की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजती हूँ कि ये यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर ज्वाइनिंग लगेगी, यहाँ पर करते हैं। वो व्यक्ति वहां पर आपका लीडर तैयार हो गया। ये बिजनेस जितनी जल्दी डुप्लीकेट कर दोगे उतने ही फायदे में रहोगे आप लोग सभी। आप अपने ऊपर लोड लेके समझोगे तो ये बिजनेस नहीं हो सकता। इस बिजनेस का फर्स्ट फॉर्मूला है डुप्लीकेशन करना। जितनी जल्दी इस बिजनेस को डुप्लीकेट कर दोगे उतनी जल्दी रिजल्ट आने लग जाएंगे। उसको आपने सिखा दिया ज्वाइनिंग करना, तो उसको इंटरेस्ट आ जाएगा कि मुझे 4 ज्वाइनिंग लगानी है, क्योंकि मुझे आ गया। क्योंकि वो कोशिश करेगा 2 ज्वाइनिंग लूं और लगाने की कोशिश करूं। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने एक को बताया, उसने 2 ज्वाइनिंग लगा दी, तो कितनी ज्वाइनिंग हो गई, 3 ज्वाइनिंग हो गई। तो दूर वाले व्यक्ति को कैसे ये सिखाओ, फिर उसके बाद उसको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराओ और फिर उसको जूम पे बुलाओ
वो धीरे धीरे सब सीखने लग जाएगा। ये ही पंडा लगाया और मैंने कुछ भी नहीं लगाया। आया समझ में? हम सोचते हैं बस मार्केटिंग हो गई, बात खत्म। अब क्या होगा इस बिजनेस में, यूजर कब भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने किसी व्यक्ति को लीडर बना दिया तो वो लंबे समय तक रुकेगा। आया समझ में? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बोल दिया। हाँ, बस यही करना है और यही मैंने किया है। बहुत सरल बिजनेस है। हम क्या करते हैं, सिखाते नहीं है तो उसके मन में हमेशा डाउट रहते हैं कि कैसे ज्वाइनिंग है, क्या पता मैं उसको ज्वाइनिंग दे दूं तो खुद के नीचे लगा ले तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। बहुत सी बातें उसके दिमाग में, न्यू प्रोस्पेक्ट के दिमाग में बहुत सी बातें आती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी खुद सीख लेना है, जल्दी से जल्दी खुद को सामने वाले को सिखा देना है। और उसको भी बोल देना अगर तेरा कोई नया व्यक्ति आए तो मैं हेल्प करूंगा उसको सिखाने के लिए। तो 2-4 बार उसको भी सिखाया तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी और वो क्या करेगा, वो भी अगले को सिखा देगा। ऐसे बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। आगे समझ में? परचेजिंग करना सिखा दो, बीवी देखना सिखा दो, बस इतना ही सिखाओ। न्यू प्रोस्पेक्ट को इतना ही सिखाओ। जब वो डेमो देखने लग जाएगा तो उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। ठीक है, पर उससे पहले हमें आना जरूरी है और हमें आने के लिए आपको सबको सतीश जी सर सिखाते ही हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, है ना? अब बताओ किसी और का क्वेश्चन है कोई? मधु, आपका भी क्वेश्चन है ना मधु? यस सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। हाँ मधु जी बोलिए। मैम मैं ये पूछना चाहती, कई लोग हैं मेरे साथ ऐसे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, पर जैसे अच्छा। आपने बोला कि उनको सीधे जूम मीटिंग में लेके आओ, तो वो गांव में रहते हैं तो नहीं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको तो ज्वाइन करा दो ना आप। नहीं, मतलब ऐसे बताया मैंने, आप बोल रहे हो कि सीधा जूम मीटिंग में लेके आओ उनको। वो तो अपन न्यू प्रोस्पेक्ट, जो व्यक्ति ज्वाइन करना ही चाहता है तो उसको ज्वाइन करा के लिए आओ। तो मैम वो मीटिंग नहीं ले पाते जूम पे, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है गाँव में। अच्छा, गांव में है तो उनको आप है ना व्हाट्सएप के थ्रू डेमो प्लान भेजो। आप, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है डेमो कैसे दिखाना है, वो 3-4 डेमो, तो आप उनको सेंड कर सकते हो। मैंने इसलिए बनाया है वो, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर की टीमें ज्यादा बनी है तो उनको क्या है डेमो दिखाने में दिक्कत होती है, कईयों की नेट इशू होता है। तो मैं वो वीडियो भेज देती हूँ तो लोगों को आराम से क्लियर तरीके से डेमो समझ में आ जाते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है ना, व्हाट्सएप से बता दो। फिर उसके बाद वो लीडर बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो फिर मिलो उनसे जाकर, मिलना जरूरी है। फिर ऐसे ज्वाइन करा के नहीं छोड़ना है अपन को लीडर बनाने। हमें 6 लोग चाहिए तो हमें ढूंढने तो हमें ही पड़ेंगे। ठीक है ना? और किसी का क्वेश्चन भैया? और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सभी फ्री हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सबको आगे दिखता है शायद समझ में? कोई भी XYZ, कोई भी, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। डेमो किट अपना बना लेना। जो व्यक्ति डेमो किट नहीं बना रखा है उसका बिजनेस नहीं हो सकता। आप सबसे पहले अपने हथियार तैयार कर लो। आप कुछ भी नहीं बोलोगे, चुपचाप रहोगे और सिर्फ मैजिक करके दिखा दोगे ना, एक बार तो सामने वाले के दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि एक बार तो प्रोडक्ट यूज करके देखना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना आ रहा और आप कितनी बकबक कर लोगे और कुछ भी नहीं दिखाओगे ना, तो सामने वाले के सब ऊपर से निकल जाएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। नए व्यक्ति के दिमाग में कोई मोदी केयर नहीं है, हमारे दिमाग में मोदी केयर है। नए व्यक्ति के दिमाग में हमें मोदी केयर डालना है। अब वो कैसे डाल सकते हो आप, ये आपकी ट्रिक होनी चाहिए। और वो होगा कैसे, आप डेमो दिखाओगे तो सामने वाला जरूर मानेगा कि यार वाकई में बेकार प्रोडक्ट यूज कर रहा था, एक बार तो चलो एक बार पेस्ट साबुन। और कई लोग बोले मुझे ना 2000 का नहीं चाहिए, 3000 का नहीं चाहिए, तो चिपको मत उसके, वो जितना चाहे उसको उतना ही दो, एक बार उसकी मर्जी से लेने दो। ऐसे जबरदस्ती थोपने का बिजनेस नहीं है ये। थोपेगा, एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, तीसरी बार आपका फोन नहीं उठाएगा वो। थोपना नहीं है। अगर मैंने तो कई लोगों को साबुन पेस्ट से भी मोदी केयर में रॉयल्टी में ले लिया,
जितना लेना चाहता है उतना लो, जितना लेना चाहता है, पर आप जितनी ज्यादा परचेजिंग कराओगे बिजनेस तो उतना ही आएगा। लेकिन कई इस तरीके के लोग होते हैं, मैं इतने का नहीं ले सकता, आप फायदा सारा बताओ, लेकिन फिर वो ऐसे बोले मैं इतने का नहीं ले सकता, इतने का ले सकता। आप जितना चाहो उतना दे सकते हो, जबरदस्ती किसी से नहीं करनी है, ठीक है? पर फायदा उसको सारा बताना है। सारा फायदा बताने से ये हो नहीं हो कि कल को वो बोले कि आपने मुझे ये फायदा क्यों नहीं बताया, मैं ये भी ले सकता था। और प्रोडक्ट की नॉलेज ले लो, क्योंकि जितने ज्यादा आप प्रोडक्ट की नॉलेज सामने वाले को दोगे उतनी ज्यादा आपके बिजनेस में परचेजिंग आएगी। प्रोडक्ट की नॉलेज हमें होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस किससे बढ़ता है? प्रोडक्ट परचेजिंग से। तो प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास आरोग्य बुक है जो हमें बैल की प्रोडक्ट की नॉलेज देता है। आप यूट्यूब से सीख सकते हो, आप चाहो जिससे सीख सकते हो, हमारे पास सारे प्रोडक्ट की नॉलेज है। और जब आप 100% यूजर इस प्रोडक्ट के बन जाते हो तो आपको अंदर से खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप खुद ही आराम से सामने वाले को बता सकते हो। ठीक है भैया? ठीक है भाभी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपका इतना सब कुछ हमें सिखाया। और एक मैं चाहूंगा कि आप है ना अपने अचीवमेंट को एक बार आप बताएं, और आपका जो आगे का टारगेट है वो हम भी जानना चाहते हैं, ताकि हम आपके साथ कंटिन्यू हम भी लगे रहें। तो बिल्कुल, देखो आपको मैं बताती हूँ, बिल्कुल मैंने भी इस बिजनेस को 3 साल पहले ज्वाइन किया था। साल भर तक तो मेरे भी बहुत कम पैसे आए थे, बहुत कम, जिसे कहते हैं ना लोग कि पैसे नहीं आते। शुरू में मेरा चेक 70 रुपए का आया था, उसके बाद चेक बढ़कर 105 रुपए का हुआ, उसके बाद 1600 का हुआ, फिर उसके बाद 3000 का हुआ, फिर जैसे 5वां 6ठा महीना आया, मैं डायरेक्टर बन गई थी, 5वें महीने में मेरा चेक सीधा 6000 का आया, है ना? क्योंकि मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे अपलाइन बताते हैं वैसे वैसे करती जा रही थी। कभी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग ना तो मेरे पूरे खानदान में किसी ने किया, ना मैंने कभी किया, ना कोई दूर दूर तक मेरे नॉलेज में कोई था। लेकिन बस मुझे सुरेखा मैम देख के बार बार मैं मोटिवेट होती थी कि ये कितनी बढ़िया लेडीज है, 80 लाख रुपए कमाती है, इसके सींग तो नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ चाहूँ तो वो देख देख के बार बार मोटिवेट होती थी। देखो इस बिजनेस में 80 लाख, 1 1 1 2 लाख रुपए आ रहे हैं, इसका मतलब अपलाइन उस रास्ते पे चल चुके हैं, यानी कि रास्ता तो बना हुआ है। अब हम उनको फॉलो करेंगे जब ही उस रास्ते पे पहुंच सकते हैं। अगर हम फॉलो नहीं करें, हमारी दुनिया खुद ही बसा रहे हैं, तो फिर हम सफल बहुत लेट होगे तो सही, पर आपको भी मालूम है कितना लेट हो जाओगे, क्योंकि आप पहले तो ठोकर खाओगे, पहले गिरोगे, संभलोगे। इससे बेस्ट है ना अपलाइन की उंगली पकड़ लो, क्योंकि अपलाइन ऑलरेडी उस रास्ते पे जाके आ चुका है। तो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आप तो चलते ही जाओ, वो दिखाया जा रहा है, चलते ही जाओ। अब आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सफलता मिलने में लेट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उनको देख के मोटिवेट होती थी और बस सपने दिखाती रहती थी। और एक विजुअलाइजेशन की पावर, आप अपने आप में जो चीज चाहते हो उसको अंदर विजुअलाइज करो, फील करो उसको, क्योंकि 10 सीक्रेट के फॉर्मूले पे जिसने भी काम किया है उसकी सफलता जरूर निश्चित हुई है। सीक्रेट कौन सी? द रांडा बंड की अपनी एक बुक है जिसका नाम है रहस्य और जादू। अगर जिसने वो बुक पढ़ ली तो वो कभी जीवन में किसी भी काम में मात नहीं खा सकता। और वो बुक मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पढ़ी है वो बुक, मैं आज भी बुक पढ़ती हूँ। देखो आप, कभी जीवन में कोई बुक नहीं पढ़ी थी मैंने, लेकिन आप खुद देख सकते हो। रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी। और दिखाती हूँ मैं, जादू, ये बहुत शानदार बुक है। आपके जीवन में जादू होने लग जाएगा अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो। और टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही गजब की बुक है, आपके टाइम को मैनेज करना सिखाएगी। और ये बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। आपकी कितनी बड़ी सोच है वो आपके ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप छोटी सोच लेके चल रहे हो इस बिजनेस में, 10 20 5,000 आ जाए बहुत है, तो बस आपको इतना ही मिलेगा, भगवान भी इतना ही देगा आपको। सोचो आप लाख 5 10 लाख का सपना लो, आपकी सोच पे निर्भर करेगा, जरूर मिलेगा इस बिजनेस में। पर आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। डेमो किट आपके हाथ में होना चाहिए, डेमो किट छूटना नहीं चाहिए। जिसने डेमो किट रख दिया उसका बिजनेस रुक गया। शक्ति, ये बुकें आज भी मैं 15 मिनट जरूर पढ़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मुझे सेल्फ मोटिवेट करती है। मुझे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि मेरे को इस बिजनेस को क्यों करना है।
मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, मुझे GBDD जाना है तो जाना है। आपको बताती हूँ, इतने छोटे छोटे चेक के साथ मोदी केयर को शुरू किया। 6 महीने के बाद चेक मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ। 6,000 से सीधा 9,000, 9,000 से सीधा 14,000, 14,000 से सीधा 31,000, 31 से 46,000, 46 से 74,000, 74 से 94,000, 94,000 के बाद सीधा 1,05,000, 1,05,000 के बाद 1,32,000, 1,32,000 के बाद वापस से 94,000, क्योंकि अप डाउन होता है बिजनेस। मेरे को दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 94,000 एक लेडीज के लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी, है ना। और उसके बाद सीधा चेक हो गया 1,45,000 और फिर 1,60,000। और अब मेरी टीम, मेरे 3 आइडिया लगी हुई है मेरे साथ, मेरे फादर की और मेरी सास की और एक मेरी। उस तीनों आइडियो पे मैं ही काम करती हूँ। दोनों की, मेरे खुद की आईडी पे 1,45,000 कुछ का चेक है और साथ में मेरी सास की आईडी पे 17,000 और मेरे पापा की आईडी पे 20,000, यानी टोटल इनकम आती है 2 लाख। अब आप खुद सोचिए कौन सा व्यापार है जिसमें आप ये सब कमा सकते हो। और वो आईडी को मैं ही होस्ट करती हूँ। और कितना सा टाइम हुआ है, 1 साल तो सीखने में लगा। छोटा छोटा चेक आया, छोटा छोटा, परवाह नहीं करी इस बात की कि इतना सारा है। अरे ऐसा कौन सा काम है, आज बीएड भी करती है ना, वहां पैसे लगते लाखों रुपए और कोई गारंटी नहीं थी पैसा आएगा। यहाँ पर 70 रुपए भी आ रहे थे तो कम से कम कुछ तो आ रहा था। सीखने के भी पैसे आ रहे थे, 105 रुपए भी आए तो सीखने के आए। और वहां पर जो हम कहीं पर नौकरी करते हैं या फिर कहीं पर हम पढ़ाई करते हैं या कोई कोर्स करते हैं, वहां पर हमारे जाने आने का भी खर्चा लगता है और 2-3 साल उस कोर्स को कंप्लीट करने का भी लगता है। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10,000 की भी नौकरी मिलेगी कि नहीं। और उसको हम शिद्दत से करते, शिद्दत से। और पापा से पैसे भी मांगेंगे, उधार भी मांगेंगे, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे पता नहीं कितने खरबों रुपए देने वाला है वो कोर्स। और इसमें कहते हैं 1.5 साल की सब्र रखो, लगातार चलते रहो, परवाह मत करो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, रेगुलर चलते रहो। फिर आपके बाद जैसे बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, जैसे आप दूसरे साल में कदम रखोगे, आप पैसे गिनते गिनते पागल हो जाओगे। जैसे कि खत्म नहीं होता महीना, उसके बाद वापस से पैसा आ जाता है। ये महीना गया नहीं, फिर वापस से पैसा आ जाता है। ये पावर है मोदी केयर की और नेटवर्क मार्केटिंग की। और ये 2 साल का 3 साल का पीरियड है, जिसमें आज 2 लाख रुपए के महीने के घर के अंदर आ रहे हैं। और आप सोचो जब 5, 6, 10 साल इस बिजनेस में हम रहेंगे, तो सोचो कितना पैसा मोदी केयर से आने वाला है, क्योंकि अब बिजनेस हो चुका है मल्टीप्लाई। एक टाइम था हम अकेले थे इस बिजनेस में, 2 लोग मेरे साथ आए, 4 लोग मेरे साथ आए, 10 लोग मेरे साथ आए। आज मेरी टीम में पता नहीं कितनी बड़ी टीम हो चुकी है, मुझे खुद को भी नहीं पता। ये पावर है सिस्टम की। सिस्टम फॉलो करती गई, काम करती गई, रिजल्ट आता गया। और मेहनत किस काम में नहीं होती, आप खुद बताओ। आज आपने जीवन के इतने साल किसी बिजनेस को दे दिए, इतने साल अपने किसी जॉब को दे दिए, छोड़ के दिखा दो, रिजल्ट 0 है, रिजल्ट 0। आज हम मोदी केयर में अगर मैं कहीं चली भी जाऊं, यानी कि मैं पटाया चली गई थी, पीछे से पटाया के अंदर ही मेरा चेक आया था 1,11,000 का। यानी पटाया थी, कोई बिजनेस नहीं किया था, 1 महीने शॉपिंग की थी, पटाया की, जाने की, घूमने की तैयारी की थी, उसके बाद भी चेक आया 1,11,000 का। आप सोचो, ऐसा कोई व्यापार नहीं है, आप थोड़े दिन बिल्ड कर दो, घर बैठे बैठे भी पैसा देगा। मोदी केयर की डिग्री अगर आपने ले ली एक बार, उसको तो ताले के अंदर बंद करके रख देना, वो आपको ताले के अंदर रखी रखी भी पैसा देगी। और ऐसी कौन सी डिग्री है आपकी जो आपने BA, MA, BSc जो भी करी है, उसको रख देना, वो कागज का टुकड़ा है, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। लेकिन मोदी केयर की GBDD की डिग्री आपके खुद को तो पैसा देगी देगी, साथ में आपके परिवार को और आपके मतलब पूरी 7 पीढ़ी तक आपका वो पैसा गिनते गिनते आप लोग पागल हो जाओगे, इतना पैसा देगी वो डिग्री। अब आप सोच सकते हो मुझे कौन सी डिग्री लेनी है। और जो वो डिग्री लोगे आप बाहर वाली, उसमें भी फिर बाद में आपको दूसरी चीज में मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी मार्केट से पैसा खींचना पड़ेगा, जब जाके पैसा आएगा। और छोड़ देना, बॉस कब लात मार देगा उसका भी पता नहीं चलेगा। आज इतनी सारी लेडीज है जो टीचिंग जॉब करती थी, लेकिन आज लॉकडाउन में उनको पता चल चुका है वो 0 हो गई है सब। और जब कितने साल दे रही थी बच्चों को पढ़ाने में, एक स्कूल को कितना समय दे चुकी थी, आप खुद देखो तो बताओ। वो सब लोग टीचर थी, जो भी थी, काम करती थी, आज उनको खुद को पता चल चुका है कि आज हम क्या कर रहे थे। और उस वक्त वो लोग जो मुझे मना करती थी
कि फालतू का काम है, ऐसे काम हम नहीं करते, वो आज सोच के विचार कर रही है कि इनका काम ही सबसे बेस्ट था। उनके कॉल आ रहे हैं चल चल के कि मैडम आपने बताया था, हमें वापस ज्वाइन करा लो। तो ये सिस्टम की आपका विजन क्लियर होना चाहिए, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सामने वाले से कोई मतलब नहीं है आप क्या सोचते हो इस बिजनेस के बारे में। अगर आप इस बिजनेस को छोटी नजर से देख रहे हो तो आपको भी छोटा ही मिलने वाला है। आप इस बिजनेस को किस नजर से देख रहे हो? मैंने तो इस बिजनेस को देखा था करोड़पति बनने की नजर से, तो आज नजरिया मेरा जैसा है तो बिजनेस भी मुझे वैसा ही दे रहा है। और जो बोलता है ना हमें तो शर्म आती है साबुन हिलाने में, पेस्ट हिलाने में, तो फिर कर लो जो काम पहले कर रहे थे और रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जब तक आते आ रहे थे। कुछ नया करके दिखाओ। जब आपको पता है साबुन पेस्ट हिलाने से घर में खरबों रुपए आ सकते हैं तो किस बात की शर्म कर रहे हो? शाहरुख खान को सड़क पे नाचने में शर्म नहीं आती क्योंकि वो उसका काम है। अमिताभ बच्चन को तेल का ऐड दिखाने में शर्म नहीं आती क्योंकि उसका काम है। तो ये भी आपका काम है, काम करो, काम इसको दिल से लगाओ इस काम को, फिर देखना आपको वो जो दुनिया मना करके गई है वही आपके कदमों में आके आपको सलाम करेगी। ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आप कैसे करोगे। इसको काम की तरीके से लो, ये मेरा काम है, बोलने वाले बोलने दो। आपने वॉरेन बुफे का नाम सुना है? किसी वॉरेन बुफे का? एक वॉरेन बुफे थे जिन्होंने, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 13 साल की उम्र में ही इनकम टैक्स भर दिया था और उस व्यक्ति ने अपने आप से कमिटमेंट लिया था कि 30 साल की उम्र तक अगर मैं करोड़पति या खरबोपति नहीं बना तो इस लंबी बिल्डिंग से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लूंगा। अपने दोस्तों को उसने ये बात कही थी और जब उसने अपने आप से कमिटमेंट किया और वो व्यक्ति 25 साल की उम्र में ही खरबोपति बन गया था। ये है कमिटमेंट की पावर। अपने आप से कमिटमेंट करो आप कि मुझे जीबीडी बनना है, चाहे दुनिया की कोई सी भी ताकत आए, चाहे कितने बड़े चैलेंज आ जाए, कितने ही लोग मना करें मेरी पर, मैं तो आगे बढ़ के दिखाऊंगी या बढ़ के दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सपने मेरे हैं, पूरे मैं ही करूंगा। कोई पड़ोसी या कोई आसपास का लोग नहीं करेंगे। जो मना कर रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे, वो तो झक मार के वापस आएंगे जिस दिन आपकी सफलता होगी। आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, सफलता निश्चित है। ठीक है भैया? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सच में ना मुझे खुद को बहुत दिनों में एक अलग ही जोश है, मतलब नींद नहीं आने वाली। कल के पता नहीं क्या क्या टारगेट डिसाइड होंगे। बहुत कुछ आज आपने हमें वापस सिखा दिया, तो दिल से धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से, पूरे हमारे सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। मजा आ गया। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। आप बिल्कुल जीबीडी हो, सब लोग डटे रहना। 5 साल इस बिजनेस में हिलना नहीं है। 2 साल के अंदर आपने लगातार इस काम को कर लिया, रिजल्ट तो आपके चरणों में होंगे, क्योंकि आप खुद देख सकते हो। मैं खुद 3 साल पहले मोदी केयर को ज्वाइन किया था, साल भर की तो कुछ नहीं आया था, देखा नहीं चेक की तरफ, लेकिन मेहनत रेगुलर रखी, मजा आने लग गया था इस बिजनेस में, बिजनेस को करने के लिए जीने लग गई थी इस बिजनेस को। लेकिन जैसे ही दूसरे साल में कदम रखा, चेक गिरने लग गई। अब आप खुद देख सकते हो, साल भर मेहनत कर लो, क्योंकि हमने और काम करके देख लिए हैं, इससे बढ़िया कोई काम और ले। हाँ कैलाश, आप कुछ कहना चाहते हैं? कैलाश? ये सर नहीं, कुछ नहीं सर, मैं वो मैम शायद मैम की आवाज आ रही है। ओके ओके, तो उनको शायद नेट का इशू हो गया। और तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सबका बिजनेस बहुत ही, मतलब आप लोग की क्या टारगेट बनाएंगे, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर आज मेरा तो बहुत कुछ माइंड सेट हो गया और एक नए टारगेट, एक नए जोश के साथ हम बिल्कुल आज से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमारे साथ फ्रेंड बैठे हैं, जो भी दोस्त हमारे बैठे हैं, वो सब अच्छे से समझ गए होंगे बिजनेस कितना आसान है, हम कैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं
दोस्तों सच बात है, अपने सपने देखिए, सपनों को बड़ा कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, अपनी सोच से सब कुछ संभव है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की मीटिंग और करते हैं, और बिल्कुल इस उम्मीद के साथ कि आज की जो हमने मीटिंग ली है, जो हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें सिखाया, तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों का बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होने वाला है, और इस महीने ही हम बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। तो इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच की पावर के साथ कि हमारा बिजनेस, हमारे चेक बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आज की मीटिंग और करते हैं। थैंक यू लीडर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और थैंक यू हमारे ग्रेट अपलाइन रितु भाभी का, जिन्होंने आज हमें इतनी सारी बातें सिखाई। तो सभी की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, गुड मोदी की मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मोदी की मॉर्निंग। गुड मोदी की मॉर्निंग। मोदी का मॉर्निंग सर। थैंक यू सर।